आइए आपको सैर करवाते हैं उमर हयात महल चिनियोट की। जी हाँ, बिल्कुल ये वो महल है जिसके साथ लोगों ने पाकिस्तान के लोगों ने वही किया है जो कि यतीम बच्चों के साथ किया जाता है। ये महल आज टूट-फूट का शिकार है। चिनियोट की तारीख़ का और ज़बरदस्त किस्म का ये महल है जिसमें चिनियोटी काम लकड़ी का वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अगर इसकी तारीख़ के बारे में कहा जाए तो ये 1925 के आगे पीछे शुरू किया गया था और 1930 में मुकम्मल किया गया था। इस महल के बहुत से नाम हैं, जैसे कि इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है, गुलजार महल भी कहा जाता है, उमर हयात महल भी कहा जाता है। तो हॉन्टेड प्लेस इसलिए कहा जाता है जिन्नों परियों वाली जगह कि यहाँ पे इसके बनने के फ़ौरन बाद जो उमर हयात साहब थे, जो बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, शेख फैमिली से, और पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में जो टॉप के ताजर थे उनमें शामिल थे। ये महल उन्होंने उस वक़्त 4 लाख रुपए लगा के बनाया था, बड़ी पसंद के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ काम करवा के। इलाही बख्श नामी कारीगर था बड़ा मशहूर तरीन, उससे इसने काम करवाया था। तो जैसे ये काम मुकम्मल हुआ तो मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद ही उमर हयात साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, उनके मरने के बाद उनका जो इकलौते बेटे थे गुलजार उमर हयात, वो वापस कलकत्ता से यहाँ पे आए, यहाँ पे रहने लगे और 7 साल के बाद 1937 में उनकी शादी हुई। और बड़ी अजीब सी बात है कि शादी के अगले रोज़ ही वो मुर्दा पाए गए और आज इतना अरसा गुज़रने के बाद भी उनके मरने की वजह तो पता नहीं चली लोगों को। लेकिन ये पुरअसरार महल अपने साथ उन 2 लोगों की जान ले गया जिन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से बनवाया था। आज उनकी गुलजार साहब की कब्र भी इसी के अंदर है, वो भी आपको बीच में दिखाएंगे। तो पहले ये आप अच्छे तरीके से देखिए, छत पे कितना अच्छा से काम किया हुआ है, बड़ा अच्छा काम नक्श नगारी का किया गया है। तो गुलजार की वफ़ात के बाद इनके ख़ानदान के लोग छोड़कर वापस हिंदुस्तान की तरफ चले गए, इसको वैसे ही गैराबाद छोड़ दिया। तो ये महल मुख्तलिफ़ लोगों के हाथों होता हुआ कभी ये यतीम खाना भी बना, कभी इन पे वैसे ही काबज़ किया रखा कई लोगों ने, और कभी इसको लाइब्रेरी बना दिया गया। तो 1990 में इसे सरकारी तहवील में लिया गया। अतर ताहिर नामी डीसी थे जंग के, उन्होंने इसे गवर्नमेंट के अंडर लेकर इस पर कंस्ट्रक्शन का काम करवाया थोड़ा बहुत। तो इसमें लाइब्रेरी तामीर की गई थी, वो भी दिखाते हैं आपको आगे। ये कब्रें हैं गुलजार उमर हयात की और उनकी जो वालदा है फ़ातिमा ज़ोजा उमर हयात की। तो ये कब्रें यहाँ पर ही बना दी गई हैं महल के अंदर। तो लोगों ने इसमें रहना जो है ना बिल्कुल छोड़ दिया, लोग उसको मनहूस हवेली समझते हैं। ये नवारदाद हैं जो आज इस हवेली में मौजूद हैं। ये बेसिकली तांबे के बने हुए हैं। अब तो इस पे धूल मट्टी पड़ के इनका रंग ही बिल्कुल बदल गया हुआ, क्योंकि तांबे का रंग सोने से मिलता जुलता गोल्डन कलर होता है। ये तांबे की सराही है जो उस दौर में यूज़ हुआ करती थी। ये मुख्तलिफ़ खाने पीने के आलात हैं जो उस वक़्त तांबे के इस्तेमाल हुआ करते थे, आज इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सकाफ़ती विरसा ही बन चुके हैं हमारा। ये ट्रे है और नीचे मुख्तलिफ़ बर्तन मौजूद हैं, मटका है, सराही है, एश ट्रे है, मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ों के बर्तन जो इस्तेमाल होते हैं उस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पाकिस्तानी सिक्के भी बड़े अच्छे तरीके से रखे गए हैं। पाकिस्तान के सिक्के हैं जो इब्तदाई तौर पे 1 पैसा 2 पैसा 2 आना जो उस वक़्त में इस्तेमाल होते थे, यहाँ पे मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ़ लोगों ने अतिया किया हुआ। शौकत अली आज़ाद साहब एडवोकेट है, उन्होंने किया हुआ। तो जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, ये बड़ी अच्छी जगह है देखने के लिए चिनियोट के अंदर। ये कुरान मजीद का कलमी हाथ से लिखा हुआ नुस्खा है जो यहाँ पे मौजूद है।
तो वो लोग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में दिलचस्पी रखते हैं, ये महल उनके लिए बड़ी अच्छी एक जगह है चिनाउट के अंदर। ये हाथी दांत से बना हुआ एक सैंपल मौजूद है। पाजेब है यहाँ पे मौजूद। क्रिसमस बॉक्स एक रखा हुआ है, मियाँ मोहम्मद वारिस साहब ने दिया हुआ है। ये नीचे उस वक़्त की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ये कपड़े भी उनके ही पड़े हुए हैं, उस दौर के संभाल के रखे हुए हैं इन्होंने। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन अब इस महल का ना प्रॉपर इंतज़ाम सफाई का कोई नहीं है। ये देखें आप, मट्टी से अटा हुआ है सारा कुछ। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं उस वक़्त। चारपाई ये खैर आज भी इस्तेमाल होती हैं, पंजाबी चनपावा कहते हैं। ये तलवारें वगैरह हैं जो उस दौर में कभी इस्तेमाल हुआ करती थी। ये नवारदात जो हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये चरखा है जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थी, चरखा मौजूद है। यहाँ पे मौजूद आपको नाखन नगारी की आखिरी झलक भी मिलेगी। नाखन नगारी बेसिकली नाखन की मदद से बड़े ख़ताती की जाती थी और लिखा जाता था। तो आजकल तो ये फ़न बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ। तो यहाँ पे आप आएंगे तो उसकी याद भी थोड़ी सी मौजूद है। ये आपको ऊपर वाली मंजिल पे लेके, हाँ जी, तो ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ लेकर जा रही हैं। तो ये हमारा शुरू में तो 5 मंजिला पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब जो है ये सारी टूट-फूट का शिकार होगी। ऊपर वाली मंजिल तो बिल्कुल गिर गई है। अब 3 मंजिलें इसकी मौजूद हैं, बाकी तो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ये लकड़ी का काम, और सीढ़ियों के ऊपर रोशनदान रखे जाते थे ताकि रोशनी का इंतज़ाम रहे। ये इनके देखें हवा का निकासी का निज़ाम, क्योंकि उस वक़्त लाइट और बिजली का तो बहुत ही कम था। अब ये देखिए कितना टूट फूट का शिकार हो चुका हुआ। ये इसकी बाहर वाली जो बालकोनी है ये सारी टूटी हुई है, लकड़ी मुकम्मल तौर पर टूट रही है, पड़ी हुई है यहाँ पे। तो इसको देखना चाहिए, इलाके के लोगों को थोड़ा बहुत फ़ंड इकट्ठा करके इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये इसकी ऊपर वाली मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर पर हम मौजूद हैं अब। ये देखिए कितना अच्छा लकड़ी का काम है इसमें, पूरी मंजिल। इसकी इंतहाई खूबसूरती इसकी लकड़ी के काम में है, जो चुनियोटी काम यहाँ पे किया गया है और शीशा जो इसके अंदर लगाया गया है, यही इसकी खूबसूरती की अलामत है। ये इसका बाहर से कॉरिडोर का मंज़र है। कितनी सोच समझ के ये बनाया गया था, कितनी मेहनत के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ बनाया गया इसको, कितने चाव के साथ बनाया गया। लेकिन देख लें यहाँ पे जिसने बनाया उसको रहना नसीब नहीं हुआ। ये लाइब्रेरी है जो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपने अंडर लिया था बनाया था। तो इसकी हालत भी बुरी हुई हुई है, देखें अलमारियाँ खस्ता हाल हो चुकी हुई हैं, सारे मट्टी मट्टी हो चुका हुआ है। बुक्स मौजूद हैं बड़ी तादाद में इसके अंदर, लेकिन उसको कीप करने का, उसको रखने बिल्कुल भी निज़ाम मौजूद नहीं है। ये तारीख़ी कुतब हैं, टूटी हुई अलमारियाँ मौजूद हैं। लाइब्रेरी बड़ी कीमती असासा ही है हमारा गवर्नमेंट का, लेकिन आज इसको ख़राब किया जा रहा है, बिल्कुल इसको देखा नहीं जा रहा। इसकी मैंने अक्सर देखी अलमारी टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ये बाहर का मंज़र है इसका, आपको दिखाते हैं। देखिए अलमारी टूट चुकी हुई हैं। बुक्स यहाँ से तो कोई भी निकाल सकता है, बुक्स अपनी ख़राब हो रही हैं, ऐसे बेतरतीब पड़ी हुई हैं। तो लाइब्रेरी तो मेंटेन की गई है 1990 में, लेकिन इसको अब मज़ीद देखभाल करने के लिए नहीं इसको देखा जा रहा। आए आपको ऊपर वाली मंजिल पर लेकर चलते हैं। ये ऊपर वाली मंजिल है, यहाँ बिल्कुल ही खस्ता हाल बिल्डिंग हो चुकी हुई है। ये देखें यहाँ पर ये फ्लोर है इसका लकड़ी का है, लेकिन फ्लोर अब आधा टूट चुका हुआ है।
ये देखिए यहाँ से टूटा हुआ है और ख़तरनाक हद तक ये अब टूट गया हुआ है। यानी किसी भी वक्त अगर कोई ज़्यादा बारिश हो या इस तरह का निज़ाम, ज़्यादा कोई तूफ़ान अंधेरी वगैरह आए तो ये टूट जाएगा। ऊपर जो है ना ये टाइलें अब इन्होंने डाली हैं, पहले की नहीं है ये। लेकिन ये बिल्डिंग प्रॉपर इंतज़ामात मांग रही है। अगर गवर्नमेंट के अंडर लिया है तो इसको देखना भी चाहिए हमें। जब तक हम नहीं देखेंगे ये ख़राब होता जाएगा। ये किचन है उनका, पुराना किचन है, अब ये ख़राब हो रहा है। देखिए उस वक़्त अलमारियाँ बनाई जाती किचन के लिए, खिड़कियाँ दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं। ये ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल गिरने के करीब हो चुकी हुई है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं सारी की सारी। लेकिन इतनी खस्ता हाल होने के बावजूद ये आज भी चिन्योट के शानदार फर्नीचर का शाहकार है बिल्डिंग। ये देखिए टूटा हुआ है, ऊपर वाला फ्लोर है ये बिल्कुल गिरने के करीब हो चुका हुआ, और ये रस्सियों की मदद से और ज़ंजीरों की मदद से इसको बाइंड अप किया हुआ है, वरना ये गिर जाए। ये लकड़ी सारी कीमती लकड़ी है ये जो पड़ी हुई टूटी हुई। खैर ये हमारा देखिए ऊपर अभी भी छत कितनी खूबसूरत है, इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी। तकरीबन 100 साल का अरसा गुजर चुका हुआ। ये देखिए रस्सियों की मदद से बांधी हुई खिड़कियाँ जो टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई हैं। ये ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल जो है गिरने के करीब हुई हुई है। ये ऊपर टाइलें डाली तो हैं ना, TR टाइल जिसको कहते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है दीवारें और खिड़कियाँ तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। ये शहर का बाहर का नज़ारा है ऊपर से। तो ऐसी इमारतों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो लोगों को वहाँ लोकल बॉडीज़ या लोकल NGOs होती हैं या लोकल पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा बहुत लोगों की मदद से, और अच्छे खासे लोग वहाँ पे खाते पीते भी हैं चिन्योट के अंदर दूसरे मुल्क से, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये वाशरूम है जो पुराने ज़माने में इस तरह बनाए जाते थे, ये इसके वाशरूम के अंदर का मंज़र आपको दिखा रहे हैं। ये पुराने ज़माने में वाशरूम इस तरह बनाए जाते थे। ये वो पुली यहाँ पे लगाई जाती है क्योंकि पानी जो है ना नीचे वाली मंजिल से, ये हम ऑलमोस्ट जो है ना 2nd फ्लोर पर मौजूद है, तो नीचे वाली मंजिल से पानी लाया जाता है। ये ताक बनाया जाता है साबुन वगैरह रखने के लिए, यानी ये वाशरूम है, नहाने की जगह। ये सारी की सारी जो है ना खस्ता हाल हो चुकी हुई है, और ये हमारे लोग भी माशाल्लाह कमाल करते हैं। दीवारों पर जो है ना जगह जगह पर अपने नाम लिखे हुए हैं, टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं। एक तो इमारत पहले ही बुरी हालत के अंदर, लोग फिर हाथ से लिख जाते हैं, तो ये भी पोल्यूशन होती है, इसे कीप अप करना चाहिए। बहरहाल टूटने के बावजूद और खस्ता हाल होने के बावजूद ये अज़ीम इमारत बेहतरीन हिस्टोरिकल प्लेस है चिन्योट के अंदर। सैर करें, एंजॉय करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।